नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सभी साथी अच्छे होंगे, शानदार होंगे, बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे और उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने समय का एक बड़ा हिस्सा अपनी तैयारी को दे रहे हैं। समय का बड़ा हिस्सा देने से ही सारी क्लासेस आप कर पाएंगे और उनका रिवीजन भी कर पाएंगे। अगर आप अपने समय का एक बड़ा हिस्सा तैयारी को नहीं दे रहे हैं तो फिर कुछ ना कुछ छूटता चला जाएगा, एक बैकलॉग क्रिएट हो जाएगा। और इससे बुरा कुछ नहीं है कि आपका बैकलॉग क्रिएट हो जाए, तो बैकलॉग हमें क्रिएट नहीं करना है। बेहतर, शानदार, ज़बरदस्त तरीके से जितना जो पढ़ाया जा रहा है उसको हम पढ़ते हुए चलें, समझते हुए चलें, सीखते हुए चलें और साथ ही हम उसका रिवीजन भी करते हुए चलें। बताइए कैसे हैं आप सब, कैसे हैं आप सभी के हालचाल? सभी प्यारे से दोस्तों को मेरा गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री राम, राधे राधे। सभी के कमेंट आते हैं, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। हालचाल बताइए कैसे हैं, घर परिवार में सभी कैसे हैं? उम्मीद आशा करूँगा कि सभी अच्छे होंगे और ईश्वर से प्रार्थना भी करूँगा कि सभी बहुत अच्छे रहें भी। सभी को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हालचाल बताइए, हालचाल हालचाल एक बार आज आपके हालचाल सुनकर ही मैं आगे बढ़ूंगा। तो अगर आप ये कह रहे हो हालचाल थोड़े से ख़राब हैं, किन कारणों से? अगर कारण है कि भैया घर वालों की सुननी पड़ जाती है, कई बार आसपास पड़ोस की या लोगों की सुननी पड़ जाती है, रिश्तेदारों की सुननी पड़ जाती है, कई बारी पैसे की तंगियाँ भी होती हैं, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती है, तो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। तो देखो, मैं कहूँगा भैया कि इनको खराब हालचाल में शामिल मत करिए। जैसे सिलेबस है, जब आप तैयारी करना शुरू करते हैं तो पहले दिन थोड़े ना कंप्लीट हो जाता है, एक समय के बाद ही कंप्लीट होता है। तो ये सिलेबस की तरह है, आज ही ये समस्याओं का समाधान नहीं होगा, इनका समाधान समय के साथ होगा जब नौकरी लग जाएगी। तो इनको तो ये मान लो, जैसे तैयारी में आप शामिल करते हो कि भाई अच्छे से कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, रात को सोने से पहले रिवीजन करना है और साथ ही मुझे संडे सैटरडे के दिन रिवीजन करना है, तो उसको इसमें शामिल कर लो कि ये भी सिलेबस का पार्ट है, कि इनको भी बर्दाश्त करते हुए बस आगे बढ़ते हुए चले जाना है। और खुशी खुशी एक यात्रा है, इसको जितना मस्ती से काटेंगे उतना ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ये तो है ही है समस्याएं, इनका समाधान सिर्फ नौकरी है। नौकरी आज ही तो लग नहीं जाएगी, ये एक प्रक्रिया है। अब इस प्रक्रिया में जितना परेशान रहेंगे और नुकसान होंगे, इससे अच्छा खुश होकर ही काट लें। चलो शुरू कर देते हैं विद्युत प्रतिरोध, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का टॉपिक। और जहां कल तक आप केवल विद्युत प्रतिरोध के नाम पर V बराबर IR जानते थे, आप ओम का नियम जानते थे, भैया बहुत शानदार, सभी एकदम बहुत अच्छे हैं। तो जहां कल तक आप प्रतिरोध के नाम पर V बराबर IR जानते थे कि R जो है वो V और I पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है, वहीं आप कल जाने कि नहीं, ऐसा नहीं है। R तो बहुत गहरी बात है। प्रतिरोध केवल V और I पर, मतलब V और I पर तो डिपेंड ही नहीं करता है, केवल छोड़िए, वो तो डिपेंड ही और चीज़ों पर करता है। तो मैं फटाफट से आपको 5 मिनट में कल का पूरा रिवीजन करा रहा हूँ, क्योंकि आज की चीज़ें समझ ही आपको तब आएंगी जब बहुत अच्छे तरीके से आप उनका रिवीजन करके आए होंगे। जो मेरे साथ रिवीजन करने में चीज़ों को समझ ले, कनेक्ट कर ले, मैं मानूंगा कि उसने कल अच्छे से समझा था और घर जाके रिवीजन भी किया है। तो पहले तो रेजिस्टेंस क्या होता है, प्रतिरोध क्या होता है? भाई प्रतिरोध होता है धारा के मार्ग में रुकावट। आप थम्स अप करते रहना अगर आप मेरी बात से एग्री हो कि भैया जी, जो प्रतिरोध है, जो रेजिस्टेंस है, ये क्या है? धारा के मार्ग में रुकावट होती है, यानी कि ये एक तरह की ऑब्स्टेकल है इन द पाथ ऑफ करंट। ठीक है कि भैया जी, ये एक ऑब्स्टेकल है, ये एक रुकावट है इन द पाथ ऑफ करंट, धारा के मार्ग में। ठीक है, मुझे ये बात क्लियर है। आगे मैंने देखा कि भाई रेजिस्टेंस डिपेंड किस किस पर करता है, तो ये तार की लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सीधा अनुक्रमानुपाती। और अब सीधा अनुक्रमानुपाती आपके लिए एक शब्द नहीं है, जबकि एक पूरी परिभाषा है। सीधे अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है कि इसको बढ़ाने से ये भी बढ़ेगी और इसको घटाने से ये भी घटेगी। वहीं अगर तार के एरिया के बारे में बात करें तो एरिया पे डिपेंडेंसी उल्टी होती है, इसको व्युत्क्रमानुपाती बोलते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब इसको बढ़ाने से घटेगा, घटाने से बढ़ेगा। उसके बाद अगर हम इनको कंबाइन करें, तो इनको कंबाइन अगर मैं सिर्फ इतना करता हूं तो एक चीज छूट जाती है कि भाई तार का मटेरियल क्या है, तार का पदार्थ क्या है, क्योंकि प्रतिरोध तो पदार्थ पर भी डिपेंड करता है। लंबाई और क्षेत्रफल से परे प्रतिरोध इस बात से भी निर्धारित होता है कि उस तार का मटेरियल क्या है, चांदी है, सोना है, लोहा है। तो उसके लिए मैं क्या लगाता हूं? बराबर का निशान और एक कांस्टेंट जो कि रो है, और रो फॉर हो जाता है आपका रेजिस्टिविटी, यानी कि प्रतिरोधकता। अब प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में क्या फर्क है कि प्रतिरोध जो है वो लंबाई, क्षेत्रफल और तार किस मटेरियल का बना है इस पर डिपेंड करता है, लेकिन प्रतिरोधकता का लंबाई और क्षेत्रफल से कोई मतलब नहीं है। प्रतिरोधकता सिर्फ मतलब रखती है कि तार किस मटेरियल का बना है, तार किस पदार्थ का बना है। यहां तक की तमाम चीजें कल हमने सीख ली थी।
एक दिमाग से आप ये कंफ्यूजन निकाल दीजिए कि ओम के नियम के हिसाब से V बराबर आई आर, तो R बराबर V बटे आई, तो V और I पर R डिपेंड करता है, ये अभी निकाल दीजिए। प्रॉपर रीजन इसका ओम के नियम में समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो अगर आपको इतना अच्छे से समझ में आया है तो आज बारी है कि हम ग्रुप डी में आए हुए प्रश्न या हाल ही में जो ALP और टेक्नीशियन की परीक्षा हुई उसमें आए हुए प्रश्नों को करें, इस टॉपिक से संबंधित थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल, और मैं देखूं कि आप उन प्रश्नों को कर पाने के योग्य हैं या नहीं हैं। ये रहा आरआरबी ग्रुप डी 22 अगस्त 2022 की परीक्षा में आया हुआ सवाल, और सवाल है, ध्यान से पढ़ेंगे उत्तर करेंगे। सवाल है कि किसी चालक का प्रतिरोध इनमें से किस पर निर्भर, ये कहता है नहीं करता, किस पर निर्भर नहीं करता। तो पहले आप वो लिख लो जिन पर प्रतिरोध निर्भर करता है, जिस पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो रेजिस्टेंस डिपेंड करता है रेजिस्टिविटी, लेंथ एंड एरिया, यानी कि प्रतिरोधकता, लंबाई और क्षेत्रफल। तो भाई चालक की लंबाई पे तो करता है, हमें पूछा है नहीं करता है। चालक का तापमान, अच्छा मैंने कल तापमान भी बताया था कि टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है, जो फॉर्मूले में दिख रहा है। इनके अलावा केवल तापमान ऐसा है जिस पर ये डिपेंड करता है, बाकी और कोई चीज छिपी हुई नहीं है। तो प्रतिरोध चार चीजों पर डिपेंड करेगा, प्रतिरोधकता, लंबाई, क्षेत्रफल और तापमान। चालक की अनुप्रस्थ काट, अनुप्रस्थ काट का मतलब वही क्षेत्रफल ही होता है। ठीक है, चालक से प्रवाहित होने वाली धारा, गलत बात है। जबकि अगर आप इस सवाल को ना पढ़ें अच्छे से क्लैरिटी के साथ तो फिर आप धारा ही लगा के आओ, मतलब धारा को समझोगे कि धारा पे निर्भर करता है। अनुप्रस्थ काट या अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल एक ही बात है भाई। ठीक है, अनुप्रस्थ काट या अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दोनों एक ही बात है। बताइए, क्लियर है? ठीक है, ये सवाल सभी को समझ में आया? एक बार थम्स अप करेंगे जी हाँ। और भैया जी, आज अगर आप बीच में से जुड़ रहे हैं तो आज से मत जुड़ो, फिर आप शुरू से क्लास लो। अगर आप आज बीच में से जुड़ेंगे तो फिर आपको ये सवाल समझ में नहीं आएगा। अच्छा जी, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल, अभी हाल ही में आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 26 दिसंबर 2024 को पेपर हुआ और सवाल पूछा गया है कि निम्नलिखित में से क्या किसी धात्विक चालक के प्रतिरोध को बढ़ाएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग विल इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटेलिक कंडक्टर? इनमें से कौन धात्विक प्रतिरोध को बढ़ाएगा? ए ऑप्शन है इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को कम करना। अब सुनो, मैंने पूरा फॉर्मूला लिख दिया, आर बराबर रो इंटू एल बटे ए। ठीक है, ये कह रहा है मुझे प्रतिरोध बढ़ाना है तो कौन सा कारक सही है? इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को कम करना। ये कहता है एरिया को कम करना। देखो, एरिया को कम करूंगा तो डेफिनेटली प्रतिरोध बढ़ेगा, क्योंकि ये इसका उल्टा है, उल्टी चीजों में ऐसे ही रिलेशन चलता है, तो ये बिल्कुल ठीक है। इसकी लंबाई को कम करना, देखो भैया, अगर तुम फिर से फॉर्मूला लिखो, आर बराबर रो इंटू एल बटे ए, अगर तुम लंबाई को कम करोगे तो प्रतिरोध कम होगा, बढ़ेगा तो नहीं। हमारा टारगेट था प्रतिरोध बढ़ाना, तो लंबाई कम करने से प्रतिरोध नहीं बढ़ेगा। उच्चतर चालकता वाली सामग्री का उपयोग करना, पहले इसको देखो, सी ऑप्शन है। चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा को कम करना, देखो धारा पर तो ये निर्भर ही नहीं करता है। अगला है उच्चतर चालकता वाली सामग्री का उपयोग करना। अब सुनो, चालकता क्या होती है, देखो आगे हम पढ़ेंगे। चालकता का मतलब है कि जिसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा चालन कर सके, चल सके। तो ये तो नाम से ही सुन के उल्टा लग रहा है कि भाई ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन चलेंगे, तो चलने का मतलब तो प्रतिरोध उसका कम है ना। भाई ज्यादा से ज्यादा जा पा रहे हैं तो मतलब रुकावट कम मिल रही है, इसका मतलब तो प्रतिरोध कम है ना। भाई उच्चतर चालकता का क्या मतलब है कि प्रतिरोध कैसा है, कम है। उच्चतर चालकता का मतलब है प्रतिरोध कम है, रेजिस्टेंस कम है उस तार का, रेजिस्टेंस लो है। और ये कह रहा है बढ़ाएगा, तो भाई बढ़ाने वाला तो ये कारक नहीं है, तो बढ़ाने वाला कारक कौन सा है? फिर आपका ए। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। हाँ बिल्कुल सही बात है कि लंबाई के कम करने पे प्रतिरोध कम हो जाएगा, इसलिए उत्तर ए है। अरे महाराज, लंबाई के कम करने पे प्रतिरोध कम हो जाएगा, ठीक बात है, लेकिन उसने पूछा है प्रतिरोध को बढ़ाना है, घटाना थोड़ी है। थैंक यू सौरभ, आपसे पढ़ने के बाद फिजिक्स का डर नहीं लगता।
अगर देखो आप इस स्तर के सवालों को समझ पा रहे हैं तो मतलब मैं ये मानता हूं कि अब तक जितना हमने पढ़ा है ना उनमें सबसे मुश्किल ये टॉपिक था। मुश्किल का मतलब होता है जो आपने कभी नहीं पढ़ा और जिसके बारे में गलत अवधारणाएं बना रखी है। मुश्किल का मेरा मतलब ये है आपको आता तो है बट उल्टा पलटा आता है, तो पहले तो आपके दिमाग से गलत को निकालो फिर सही सेट करो, इसलिए मुश्किल होती है चीजें। अगर आपको ये भी समझ में आ गया तो फिर कुछ मुश्किल नहीं है। और आप अपने आप को इमेजिन करके देखिए कि जब तक आप नहीं पढ़ते क्या ऐसे सवालों को कर पाते आप? शायद कभी नहीं। वह बिट्टू सिंह का मुझे स्क्रीनशॉट दे देना। चलो भैया, ये बात हो गई जी, मुझे यहां तक समझ में आ गया, ये सवाल क्लियर है सभी को? अब ये तो हो गए थ्योरेटिकल सवाल। अब देखो इससे कुछ न्यूमेरिकल सवाल बनते हैं। न्यूमेरिकल सवालों को करने से पहले आप कुछ नोट डालो। नोट जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि किसी तार की लंबाई को, समझना ध्यान से, सवाल आएगा कि किसी तार की लंबाई को, वो बोलेगा 2 गुना करने पर, 3 गुना करने पर। जैसे मेरे पास एक तार है, वो कह रहा है इसकी लंबाई को खींच दिया मैंने, जितनी है उससे 2 गुना कर दिया, या जितनी है उससे 3 गुना कर दिया, या 4 गुना कर दिया। जो भी कह देगा ये 2 3 4 5 6 गुना, मैं तो कहता हूं n गुना। n एक संख्या हो जाएगी जो सवाल में आपको देगा। 2 देगा तो 2 गुना, 3 देगा तो 3 गुना। मैं कहता हूं कि किसी तार की लंबाई को n गुना खींच कर बढ़ाने पर, किसी तार की लंबाई को n गुना खींचकर बढ़ाने पर, फिर पूछेगा कि बताओ प्रतिरोध पे क्या फर्क पड़ेगा। तो आप कहोगे उसका प्रतिरोध n² गुना n⁻² बढ़ जाएगा। पहले सुनते रहो, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, इंग्लिश वाले लिखेंगे, पहले समझते रहो। ऑन इंक्रीजिंग लेंथ n टाइम्स resistance of conductor will increase by n² टाइम्स। अब देखो इस पे सवाल देखो, फिर आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। आपसे सवाल पूछा जाएगा, बहुत आसानी से उत्तर हो जाएगा इसका। सवाल है इस पर कि एक तार की लंबाई खींचकर 3 गुना कर दी जाती है। मतलब जितना है वो उससे उसे खींचते रहो। तार को खींचोगे तो खींचता चला जाएगा। जैसे कॉपर वगैरह है, टूटने से पहले की बात कर रहा हूँ, वो खींच रहे हो तो खींचता चला जाएगा। उसने कहा जी 3 गुना खींच दिया मैंने। तार की लंबाई खींचकर 3 गुना कर दी जाती है। तार का प्रतिरोध होगा, तार का प्रतिरोध होगा। ठीक है, यानी कि लेंथ ऑफ वायर इज ट्रिपल्ड। ट्रिपल्ड का मतलब 3 गुना। रेजिस्टेंस विल बी, ठीक है। तो आप क्या कहोगे कि देखो भाई ऑप्शन होंगे कि रेजिस्टेंस 2 गुना हो जाएगा। गुने का मतलब टाइम्स होता है, 2 टाइम्स, या 3 टाइम्स हो जाएगा, या 9 टाइम्स हो जाएगा, या 16 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, समझ जाना, टाइम्स का मतलब गुना होता है कि कितने गुना हो जाएगा। तो आप ऐसे देखो सिर्फ कि अगर तार की लंबाई को, राघव शर्मा कहते हैं ये वाले क्वेश्चन थोड़ा कठिन है। राघव, मैं तुम्ही से पूछूंगा इस टॉपिक के बाद सबसे आसान क्या था, तुम कहोगे जी सबसे आसान ही ये है। तार की लंबाई को 3 गुना करने पर, तार की लंबाई को 3 गुना करने पर, देखिए 3 गुना करने पर तार का प्रतिरोध, मैंने कहा जी तार का लंबाई को अगर n गुना करोगे तो प्रतिरोध जो है n² गुना बढ़ जाएगा। अब n का मान क्या है? 3। अगर लंबाई को 3 गुना करोगे तो प्रतिरोध जो है वो n² गुने से बदलेगा, यानी कि 3 के स्क्वायर गुने से बदलेगा। 3 × 2 6 नहीं होता, इसका मतलब है 3 की 3 में 2 बार गुणा, और ये हो जाएगा 9 गुना।
यानी कि अगर आपने लंबाई को खींचकर 3 गुना किया है तो रेजिस्टेंस पहले का 9 गुना हो जाए। 9 ओम नहीं होगा, सुनो गलती मत करो, 9 गुना हो जाएगा। अगर वो पहले 10 ओम था तो 10 का 9 गुना कितना हो जाएगा, अब वो 90 ओम हो जाएगा। ठीक है। अगर सवाल में ऐसे भी दे देता कि तार का प्रतिरोध 10 ओम है, उसकी लंबाई खींचकर 3 गुना कर दी गई, तो तार का नया प्रतिरोध बताओ, तो आप क्या कहोगे, 3 गुना लंबाई खींचने पे प्रतिरोध स्क्वायर से बढ़ेगा, 9 गुना बढ़ जाएगा। अगर पहला 10 है तो ये कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, तो स्क्वायर से बढ़ेगा। ठीक है। अब देखो, अगर आप केवल इसी बात को अलग पढ़ें तब तो कोई डाउट नहीं होगा, लेकिन अगर आप इस बात को थोड़ा पीछे से जोड़ने लगे तो आपको एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। क्या, एक भैया कहता है कि भैया हमने पढ़ा आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, पढ़ा भैया, इस बात का मतलब तो ये है ना कि जितना आप लंबाई को बढ़ाएंगे प्रतिरोध उतना ही बढ़ेगा। अगर लंबाई को 3 गुना बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध 3 ही गुना बढ़ेगा। मैं कहूंगा बिल्कुल छोटे भैया आप सही कह रहे हो, लेकिन देखो, अब तुम कहोगे जी यहाँ के हिसाब से तो 3 गुना बढ़ना चाहिए, लेकिन आपने एक जो नया सूत्र हमें लिखवाया इसमें आप कह रहे हो 3 का स्क्वायर गुना बढ़ जाएगा। यहाँ तो कंफ्यूजन है ना, कौन सा ठीक है। मैं कहूँगा देखो ठीक तो यही है। असल में तुम ऐसा फॉर्मूला, अब सुनो, हम ऐसे नहीं कर सकते, ये फॉर्मूला हम नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते, समझना बड़े ध्यान से। भाई आप ये कह रहे हो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, आर का फॉर्मूला लगा रहे हो, ध्यान से सुनना, रो इंटू एल बटे ए। अगर आप यहाँ से ये कहते हो कि अगर इसको मैं 3 गुना बढ़ाऊं और ये 3 गुना बढ़ जाए, तो पता है आप क्या मान रहे हो, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को। ये तार है, आपने इसको खींचा, ठीक है, आपने इसको 3 गुना खींचा, और आप क्या कह रहे हो कि देखो आर का, आर पर केवल इसका फर्क पड़ रहा है। आप यही तो कह रहे हो कि केवल इसका फर्क पड़ रहा है, इन दोनों का कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, ना इसका ना इसका। अगर आप इनको इग्नोर कर रहे हो, भाई आपसे कहा जाए कि तार की लंबाई को 3 गुना बढ़ाया तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा, तुमने कह दिया जी 3 गुना, तो तुमने ये माना ना कि इनसे तो फर्क ही नहीं पड़ रहा कुछ भी, इनसे तो प्रभावित नहीं हो रहा तार का प्रतिरोध। ऐसा कैसे हो जाएगा, एक बात बताओ। चलो मैं मानता हूं कि खींचने पर ये तो चेंज नहीं होगी, भाई चांदी का तार है, खींचने पे चांदी ही रहेगा, तो प्रतिरोधकता रजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी, लेकिन क्या खींचने पे एरिया चेंज नहीं होगा, भाई साहब 100% होगा। अगर तार को खींचोगे, मान लो तार इतना मोटा है, उसको खींच के लंबा करोगे तो वो पतला नहीं हो जाएगा, तो महाराज एरिया भी चेंज हो जाएगा। इसलिए अगर इसको अब हम क्या करते हैं, पूरा इसको सॉल्व करते हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत ध्यान हो तो 10th क्लास में किया करते थे कि ऐसे कर करके R1/R2 बराबर रो L1/A1। इसको करना नहीं है, मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ A2। फिर आप क्या करते थे कि भाई वॉल्यूम जो है दोनों का कांस्टेंट रहेगा, यानी A1 L1 बराबर A2 L2। फिर इसको पाई R1 स्क्वायर L1 बराबर पाई R2 स्क्वायर L2, दुनियादारी की चीजें कह के तब आप ये कह पाते थे कि अगर तार की लंबाई को n गुना खींचा जाए तो प्रतिरोध n स्क्वायर गुने से बढ़ जाएगा। हमें उतनी कहानी तो पढ़नी नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। एक साथी जो राघव शर्मा कह रहे थे ना ये मुश्किल होते हैं क्वेश्चन, वो इसीलिए कह रहे थे क्योंकि वो इसके चक्कर में पड़ गए थे। तुम इसके चक्कर में मत पढ़ना, तुम डायरेक्टली याद रखना कि अगर लंबाई को n गुना बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध n स्क्वायर गुना बढ़ जाएगा। इससे बाहर कोई क्वेश्चन आएगा ही नहीं, बस कहानी खत्म। जिनका डाउट ये है कि भैया ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो मैंने समझा दिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तब है कि जब उसको खींचने से इन पर कोई फर्क ना पड़े, लेकिन अगर फर्क पड़ रहा है तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, फिर आपको इसको भी साथ में रखना पड़ेगा, आपको इनका भी इफेक्ट जोड़ना पड़ेगा, और उसका इफेक्ट जोड़कर ही ये बात निकल के आती है जो मैंने आपको लिखवाई है, मैंने डायरेक्ट लिखवा दी है। ठीक है, बोलो क्लियर है सभी को कि हाँ भैया मुझे आपकी बात यहां तक समझ में आ गई। मैं सीधा सीधा ये याद रख लूंगा बगैर ये दिमाग लगाए कि भाई ये तो सीधा इसके अनुक्रमानुपाती होता है, तो फिर भैया ऐसा क्यों बता रहे हैं। अगर हाँ तो फिर एक और सवाल करके दिखाओ, एक क्वेश्चन करके दिखाओ कि 10 ओम के तार की लंबाई खींचकर 2 गुनी करने पर नया प्रतिरोध कितना होगा। तो गुनागुनी भी पूछ सकता है, वैल्यू भी पूछ सकता है, यानी कि न्यू रेजिस्टेंस, न्यू रेजिस्टेंस इफ ए वायर ऑफ 10 ohm resistance is
डबल्ड इन लेंथ, कि अगर लंबाई को 2 गुना कर दिया जाए तो तार की लंबाई को 2 गुना कर दिया जाए तो तार का नया प्रतिरोध कितना हो जाएगा, बताओ। तो आप क्या कहोगे कि भैया जी सुनो, अगर 2 गुना तार की लंबाई खिंच गई ना तो प्रतिरोध जो है वो कितना हो जाएगा, रजिस्टेंस जो है वो n स्क्वायर गुना होगा, और 2 स्क्वायर का मतलब 4 गुना। अब 4 गुने का मतलब नया प्रतिरोध कितना होगा भाई, अगर प्रतिरोध पुराने से 4 गुना हो गया है, अगर प्रतिरोध पुराने से 4 गुना हो गया है तो क्या होगा, पहले 10 था उसका 4 गुना, तो अभी कितना हो जाएगा, 40 ओम हो जाएगा। हो गया आंसर। जिन साथियों को ये कहानी समझ नहीं आई थी उनको समझनी भी नहीं है, कौन सी वाली, ये वाली, उनको समझनी भी नहीं है, वो सिर्फ ये याद रखो, ये याद रखो, कंफ्यूजन फ्री रहो, खत्म। अगर गुने में पूछता तो 4 गुना, और उत्तर पूछता तो 40। चलो मान लो मैं ऑप्शन ही बनाए देता हूँ, आपका कंफ्यूजन ही नहीं रहेगा कि दोनों में कौन सा उत्तर है। मान लो उसने उत्तर ऐसे दिए, 30 ओम, 20 ओम, 10 ओम, 40 ओम, तो उत्तर हो जाएगा डी। आपको ये नहीं कहना जी पहले तो गुना कह रहे, अरे जहां गुना पूछा है वहां गुना उत्तर करूंगा, जहां एग्जैक्ट उत्तर पूछा है वहां एग्जैक्ट उत्तर कर दूंगा, ठीक है। अब जरा बताइए कि जी भैया मुझे आपकी बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई है, ठीक है। चलो अब एक प्रीवियस ईयर सवाल करके दिखाओ। हम्म, एक सेकंड रुको। अच्छा चलो एक और क्वेश्चन करके दिखाओ, आपको समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन मैंने टाइप करवाया था, ग्रुप डी में आया था। क्वेश्चन था कि 12 ओम के तार की लंबाई 2 गुना करने पर प्रतिरोध, नया प्रतिरोध बताओ। यानी कि न्यू रेजिस्टेंस, न्यू रेजिस्टेंस ऑन डबलिंग द लेंथ ऑफ 12 ओम रजिस्टर। ये आरआरबी ग्रुप डी का सवाल है ना, लिख लेना, आरआरबी ग्रुप डी मैंने टाइप करने को दिया था, हमारे टाइपिस्ट महोदय कर नहीं पाए। ग्रुप डी का सवाल है ये। इसके ऑप्शंस हैं 120, 20 ऑप्शन है 12 ओम, सी ऑप्शन है 144, और डी ऑप्शन है 130। सभी उत्तर करके बताओ। सॉरी, एक सेकंड रुक जाओ। डी ऑप्शन है 48। तो एक लय में सभी के बहुत अच्छे उत्तर। सभी समझ गए कि गुनागुनी में देखें तो 2 गुना लंबाई बढ़ाने पे 4 गुना हो जाएगा, और एग्जैक्ट उत्तर देखें तो 4 में 12 की गुणा कर देंगे और ये उत्तर हो जाएगा आपका 48। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक सबको क्लियर है, ठीक है। चलो यहाँ तक सब कुछ ओके है, सब कुछ क्लियर है। बस इतना कर लो कि इस टॉपिक में तुम कुछ दिमाग मत लगाना कि भैया आर बराबर रो इंटू एल बटे ए से तो सीधा अनुक्रमानुपाती होता है, फिर आप यहाँ वर्ग क्यों कर रहे हैं, वो क्वेश्चन मत करना। ये टॉपिक आपके लिए बेहद आसान है और आपको नंबर दे के जाएगा। चलो रीजन भी हालांकि मैंने आपको बता दिया, और सभी का एक ले में डी आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक नोट था कि भाई तार की लंबाई के साथ प्रतिरोध पर फर्क जो पड़ता है हमें पता है, फर्क जो पड़ता है उसके साथ सवाल कैसे आता है। अब सुनो, तार के पास दूसरी चीज क्या है, लंबाई के बाद दूसरी चीज है क्षेत्रफल, ठीक है। लंबाई के बाद दूसरी चीज है क्षेत्रफल, और अगला सवाल आपका क्षेत्रफल से ही पूछा जाएगा। तो ये था नोट नंबर 1। अब लिखेंगे नोट नंबर 2। देखिए अब वो पूछेगा कि भाई मैं अगर क्षेत्रफल को चेंज कर दूं, तो आपसे सवाल पूछा जाएगा कि यदि किसी ऐसे लिख लो कि तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, मैं कौन से एरिया की बात कर रहा हूं, जो मैंने कल आपको बताया था अनुप्रस्थ काट का, तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल n गुना
बढ़ाने पर प्रतिरोध एन स्क्वायर गुना बढ़ेगा। ठीक, यानी कि ऑन इंक्रीजिंग क्रॉस सेक्शनल एरिया, ऑन इंक्रीजिंग क्रॉस सेक्शनल एरिया बाय एन resistance will increase by n स्क्वायर। अब देखो मेरे भाई, अगर तुम ये बुद्धि लगाने इसमें बैठो कि भैया तुमने तो इस फॉर्मूले के हिसाब से ये बताया है कि एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, लेकिन यहां पर आप ये कह रहे हो कि बढ़ाने पे बढ़ेगा, तो मैं फिर से यही कहूंगा कि भैया जी, फिर आप अगर सिर्फ इन दोनों के बीच अंतर देख रहे हो तो आप ये कह रहे हो कि एरिया बढ़ाने पर ना लंबाई पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ऐसा होगा थोड़ी भाई, लंबाई पे भी फर्क पड़ेगा। कुल मिलाकर आप फिर उस चीज से इसको मिलाओ ही मत। सबसे बेहतर आसान सी चीज रहेगी, फिर मत कहना कि भैया देखो ऐसे सवालों में जहां पर गुनागुनी वाले सवाल हों वहां पर आंखों पे हाथ रखो और जो मैं कह रहा हूं वो लगाते चले जाओ, वही आपके लिए आसान है। बाकी के सभी उत्तर आप उसके हिसाब से करो जो मैंने आपको सूत्र करवाया है, लेकिन गुनागुनी वाले सवालों में उस चीज को थोड़ा सा समय के लिए भूल जाओ कि मैंने कुछ आपको पढ़ाया भी है। ठीक है, बस आप इतना याद रखो कि भाई क्षेत्रफल बढ़ाने पर ये बढ़ता है। ऐसा क्यों होगा, तो फिर क्यों के रीजन में, तो ये मान लो कि जब मैं उसको समझा भी दूंगा ना तो आप मुझसे ये कहोगे कि भैया यही आसान था, याद करना ही आसान था। जहां पर चीजें समझानी होंगी मैं समझा के भी चलूंगा, आप देख भी रहे होंगे मैंने आवेश, विद्युत धारा और विभव में कितना गहराई में गया हूं। जहां पर नहीं समझाने की जरूरत है, समझाने से कंफ्यूजन बढ़ेगा ही, आपकी ऊर्जा और टाइम, मेरी ऊर्जा और टाइम बेकार होंगे, वहां पे हम नहीं जाएंगे। ठीक है, चलो अब सवाल देखिए क्या आएगा इसमें। सवाल आएगा जैसे क्वेश्चन दे देगा कि 10 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले 10 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले तार का प्रतिरोध 10 ओम है। यदि तार का क्षेत्रफल 20 मीटर स्क्वायर कर दिया जाए, 20 मीटर स्क्वायर कर दिया जाए, तब नया प्रतिरोध कितना होगा। तो ऑप्शन होंगे, ए ऑप्शन होगा आपका ए ऑप्शन होगा 20 ओम, बी ऑप्शन होगा 30 ओम, सी ऑप्शन होगा 40 ओम, डी ऑप्शन होगा 100 ओम। ठीक है, यानी कि ऑन यार ऐसे लिखो, अ वायर ऑफ 10 मीटर स्क्वायर एरिया 10 ओम रेजिस्टेंस कॉमा लगाना, इफ एरिया becomes 20 मीटर स्क्वायर देन न्यू रेजिस्टेंस, तो नया प्रतिरोध कितना होगा बताओ आप। अब आप ये देखो कि अगर क्षेत्रफल को 10 से 20 कर दिया, भाई एरिया क्या हो गया, आप कहेंगे एरिया भैया 10 से 20 हो गया, तो कितने गुना हुआ, आप कहोगे भैया 2 गुना बढ़ा है। ठीक है, और मैंने कहा कि अगर क्षेत्रफल को आप n गुना बढ़ाते हो, ये 2 क्या है, n है, इसको समझो n, कि आपने n गुना बढ़ाया तो भाई प्रतिरोध कितने गुना बढ़ जाएगा, n स्क्वायर गुना। तो आप कहोगे भैया जी प्रतिरोध जो है ना वो n स्क्वायर गुना बढ़ेगा, मतलब n की वैल्यू कितनी आई है 2। मतलब पहले तो डायरेक्टली बस वो ये कह रहा था 2 गुना, 2 गुना बढ़ा दिया, अब यहाँ 2 गुना नहीं कह रहा, वो कह रहा है 10 से 20 हो गया, तो 10 से 20 होना भी तो 2 गुना ही बढ़ा। तो क्षेत्रफल अगर 2 गुना बढ़ेगा तो प्रतिरोध 2 का स्क्वायर कितने गुना बढ़ जाएगा, 4 गुना। ठीक है, और अगर प्रतिरोध 4 गुना बढ़ा है तो नया प्रतिरोध कितना हो जाएगा, आप कहोगे भैया नया प्रतिरोध
यानी कि न्यू रेजिस्टेंस, नया प्रतिरोध। पुराना कितना है 10, पुराना सवाल में दिया है 10, और नया जो है पुराने वाले का 4 गुना है, तो 10 के कितना हो जाएगा 40 ओम। थोड़ा सा हल्का सा सवाल को घुमाया है बस, और कुछ नहीं है। तो आंसर हो जाएगा सी, जो कि है 40 ओम। बोलो क्लियर है? जरा बताएंगे हाँ जी। अब आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं कि 3 गुना होगा तब क्या होगा? आप खुद एक बार बताइए कि भैया 3 गुना होने पर इतना होगा कि नहीं होगा, तो मैं वेरीफाई कर दूंगा। एक मैंने कॉमन फॉर्मूला बता दिया, जब बचपन में आपको जोड़ सिखाए गए थे तो अध्यापक ने जोड़ बता दिया तरीका। आप उनसे हर बार थोड़ा ना जाके कहते थे भैया 20 और 40 60 होंगे सर जी, सर जी 30 और 60 कितने होंगे जी। अब वो कहेंगे यार मैंने तेरे को जोड़ का तरीका बता दिया ना, उससे कर ले भाई। तो फिर अगर 3 गुना होगा तो 3 की पावर 2 9, 9 गुने का मतलब 9 गुना हो जाएगा। और आंसर पूछे तो 9, अगर 10 पहले है और 9 गुना हो रहा है तो 9 दशमलव 90, 90 हो जाएगा। अब एक बार बता दो, जिन साथियों को नहीं समझ में आया मैं दोबारा बताऊंगा। अब मुझे वो साथी बताओ जिनको समझ में आ गया, एक बार थम्स अप करके बताओ, एक बार थम्स अप करके बताओ। फिर जिनको नहीं समझ में आया मैं उनको एक बार फिर से बताऊंगा। एक बार जिनको समझ में आ गया पहले उनकी संख्या में देख लूं, फिर जिनको नहीं समझ में आया मैं उनको बता दूंगा। बहुत बढ़िया। अब मैं एक बार फिर दोबारा से बताता हूं, देखो वो क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि किसी तार का एरिया जो है, क्षेत्रफल जो है, वो पहले 10 मीटर स्क्वायर था, हमने उसको बढ़ा के 20 मीटर स्क्वायर कर दिया। अगर उसका प्रतिरोध 10 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पे 10 ओम था, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? अब हमने सीखा है कि अगर तार का क्षेत्रफल n गुना बढ़ता है, यानी कि जितने भी गुना बढ़ता है, जो प्रतिरोध है उतने के ही स्क्वायर से बढ़ जाता है। तो मुझे बताओ कि यहां पर क्षेत्रफल कितने गुना बढ़ा है? 10 से कोई चीज 20 हुई है तो कितनी हुई है? 2 गुना हुई है। अब अगर 2 गुना क्षेत्रफल बढ़ा है तो प्रतिरोध कितने गुना बढ़ जाएगा? आप कहोगे 2 का स्क्वायर 4 गुना। उस संख्या का बस स्क्वायर कर दोगे। बिल्कुल सिंपल सोचो, इसमें ज्यादा गहराई में मत जाओ, बिल्कुल सिंपल सोचो कि अगर ये 2 गुना बढ़ा है तो हम इसका स्क्वायर कर देंगे, प्रतिरोध उतने ही गुना बढ़ेगा। अगर उत्तर होते 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 6 गुना, तो उत्तर हो जाता 4 गुना। लेकिन वो पूछता है अच्छा सुनो, 4 गुना कहने का मतलब क्या है? भाई मान लो मेरी लंबाई इतनी है, अगर आप इसको 2 गुना बढ़ा दें तो कुछ लंबाई भी तो बन के आएगी। वो अलग बात है कि देखो गुने में एक एक बात तो हो गई गुने में, और एक उत्तर हो जाता है पूरा आंसर। तो वो पूरा आंसर मांग रहा है तुमसे। वो कह रहा है अगर ये पहले 10 ओम था, मुझे ये मत बताओ कि कितना गुना बढ़ा कितना नहीं बढ़ा, मुझे तो फाइनल उत्तर बताओ कि भाई इतना हो जाएगा। तो मैं कहूंगा देखो साहब, अगर कोई चीज पहले 10 है और वो 4 गुना बढ़ गई तो कितना हो जाएगा? 40 ओम हो जाएगा। अगर ऑप्शन होते गुने में, टाइम्स में होते तो उत्तर ये होता। अगर ऑप्शन परफेक्ट मतलब एक कहते हैं हम कि पूरा उत्तर है, ये पूरा उत्तर है, तो फिर उत्तर ये हो जाएगा 40। और उत्तर मैंने लगा दिया 40। अब बताओ किस किस को समझ में आ गया? कौन कह रहा है कि यार 4 गुना 16 होगा? तुम एक बात बताओ ना, 10 का 4 गुना 16 होगा क्या? एक बात बताओ कि तुम्हारे जेब में 100 रुपए हैं, ठीक है, मैंने इनको 2 गुना कर दिया, तो भाई रुपए कितने हो जाएंगे? अब क्यों हरीश, कितने रुपए हो जाएंगे? अगर तुम्हारी जेब में 100 रुपए हैं और मैं इनको 2 गुने कर दूं तो कितने रुपए हो जाएंगे? 200 हो जाएंगे। लो हरीश को भी पता है यार, 200 हो जाएंगे, है ना? ये लो हरीश को भी पता है यार। अगर कोई चीज अगर कोई चीज 4 गुना कर दी जाए तो भाई कितनी हो जाएगी वो एक्चुअल में? तो उसमें 4 की गुणा कर दो, सीधी बात है। अब एक साथी कह रहा फिर 4 का स्क्वायर करो। अरे मैं कहता हूँ कि किसी पेटी में 20 संतरे हैं, तुम इनको 4 गुना कर रहे हो, तो 4 गुना का मतलब 20 की पावर 4 थोड़ी करोगे। अरे भाई 4 गुने का मतलब है कि इसमें 4 की गुणा कर दोगे। 20 हैं संतरे, 4 गुने कर दोगे तो 80 संतरे हो जाएंगे, सीधी बात है। तो 4 गुने का मतलब स्क्वायर करना थोड़ी होता है। ठीक है, बहुत आसान है। ऐसे डाउट मत पालो भाई कि 4 गुने का मतलब तो
चार, वो करा जी 4 का ही 4 गुना करो। अरे नहीं महाराज, 4 का 4 गुना नहीं करना है, जो पहला प्रतिरोध है ना उसका 4 गुना करना है। चलो एक सवाल और करके दिखाओ, जिनके डाउट्स हैं इसमें क्लियर हो जाएंगे। सवाल है कि ऐसे मान लो 20 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले 10 ओम के तार का क्षेत्रफल 60 मीटर स्क्वायर करने पर नया प्रतिरोध कितना होगा। यानी कि न्यू ऐसे लिखो कि फाइंड न्यू रेजिस्टेंस, फाइंड न्यू रेजिस्टेंस ऑफ 10 मीटर स्क्वायर एंड 10 ओम वायर। मीटर स्क्वायर में एरिया है, ओम में रेजिस्टेंस है, अंडरस्टूड है। 10 मीटर स्क्वायर एंड 10 ओम वायर इफ एरिया इज चेंज्ड टू 60 मीटर स्क्वायर। आप बिल्कुल सिंपल सोचो ना, आप इतना गहराई में क्यों जाते हो। अरे सिंपल सोचो यार। पहले मुझे ये बताओ कि अगर तुमने क्षेत्रफल 20 से 60 कर दिया तो कितने गुना बढ़ा दिया। मैं तुमसे सिर्फ एक बात पूछता हूं कि भैया अगर एरिया को तुमने 10 कितना है 20 से 60 कर दिया, तो भाई 20 से 60 करने में कितने गुना बढ़ गया। तुम कहोगे जी 3 गुना बढ़ गया, ठीक है। तो प्रतिरोध कितने गुने से चेंज होता है, इसके स्क्वायर से चेंज होता है। 2 पो गुना मत कहो, इसके स्क्वायर से चेंज होता है। एन के स्क्वायर बोला था ना मैंने, ये संख्या है एन, इसका कर दो स्क्वायर, तो कितने गुना चेंज होगा 9 गुना। अब अगर ऑप्शन होते 2 गुना, 6 गुना, 9 गुना, 12 गुना, तो उत्तर 9 गुना हो जाता। लेकिन अगर मान लो ऑप्शन ऐसे हैं ए बी और सी और डी कि मान लो 9 ओम हो जाए या 90 ओम हो जाए या 100 ओम हो जाए या 80 ओम हो जाए, तो वो गुने में थोड़ी उत्तर मांग रहा है तुमसे। अब तुम यहां से यहां उत्तर लगा तो गलत बात है, वो गुने में उत्तर ही नहीं मांग रहा तुमसे। अगर ऑप्शन गुने में होते गुने में लगा देते। वो तो कह रहा है जी एग्जैक्ट बताओ। अब कोई चीज पहले अगर 10 थी और वो बढ़कर 9 गुना हो गई, तो फाइनली कितनी हो गई। आप कहोगे नया प्रतिरोध जो हो जाएगा। यहां तो मैं कह रहा हूं कि प्रतिरोध 9 गुना बढ़ जाएगा, तुमने उसको कहा जी 9 गुना बढ़ जाएगा, वो कह रहा है मुझे मतलब नहीं है कि 9 गुना बढ़ रहा है 10 गुना बढ़ रहा है, मुझे फाइनल उत्तर बताओ। तुम कहोगे जी नया प्रतिरोध हो जाएगा, न्यू रेजिस्टेंस हो जाएगा। पहला कितना था 10, पहला मैं यहां से उठा रहा हूं 10, और कितने गुना बढ़ गया 9 गुना। तो ये तो बड़ी सिंपल सी बात है यार, कि अगर कोई चीज 9 गुना बढ़ रही है 10 है तो 90 हो जाएगी। फाइनल उत्तर कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा, खत्म। देखो क्षेत्रफल 3 गुना है, प्रतिरोध तो 3 के स्क्वायर से बढ़ेगा, तो क्षेत्रफल 9 गुने से बढ़ेगा। अब बताओ कि हाँ जी मुझे समझ में आ गया। अब जिनको समझ में नहीं आया वो फिर से और बताओ, मैं फिर से एक और सवाल उनको करवा दूंगा। नहीं तो फिर तीसरी चीज की तरफ चले। लंबाई पढ़ लिया, क्षेत्रफल पढ़ लिया, चलो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। इसको पिछले वाले किसी से मत जोड़ो, इस टॉपिक को बिल्कुल सेपरेट रखो। ये मत कहो जो वो तो आपने वहां यहाँ पढ़ाया था यहाँ पढ़ाया था। मैं वादा कर रहा हूँ एक शब्द गलत नहीं है इसमें, बिल्कुल सब कुछ ओके है। अगर मैं ऐसा कह रहा हूँ ना, आपको बोल रहा हूँ डायरेक्टली कुछ याद करने को, तो मैं बहुत झंझटों से बचा रहा हूँ। तो राघव शर्मा, अगर मैं आपका कमेंट पढ़ा हूँ, वैसे बहुत तेजी से चल रहा है, बताओ अब आसान लग रहा है ना। ये मुश्किल इसलिए लगते हैं क्योंकि आप उन झंझटों में पड़ जाते हैं। मैं वादा करता हूँ झंझटों में मत पढ़ो, आसान बना के पढ़ो चीजों को। अब ये मत कहना कि वहां आपने वो बोला था यहाँ आपने ये बोला था। ठीक है, समझ में आ गया। चलो फटाफट से एक सवाल और करके दिखाओ। एक सवाल है, क्वेश्चन है कि किसी, सिंपल सा पूछ रहा हूं, किसी कार का क्षेत्रफल 4 गुना। देखो भाई सवाल तो कैसे भी पूछ सकता है, तुम्हें लॉजिक को समझना है। अब तुम कहो जी ना जी, कहीं तो तुम गुने में उत्तर बता रहे हो, कहीं तुम ओम में उत्तर बता रहे हो। भाई वो तो आपको समझना पड़ेगा, जहां जैसे ऑप्शन देगा वैसा हमें काम करना पड़ेगा। इसी तार का क्षेत्रफल 4 गुना करने पर नया प्रतिरोध। यहाँ छोटा सा सवाल पूछ लिया, सिंपल सवाल पूछ लिया कि न्यू रेजिस्टेंस इफ
ए वायर इज इफ ए वायर इज क्वाड्रपल, एक बार इसकी स्पेलिंग देख लेना है ना, क्वाड्रपल। क्वाड्रपल का मतलब होता है 4 गुना, याद रखना इंग्लिश में, क्वाड का मतलब 4 होता है ना, क्वाड्रपल इन एरिया। अगर एरिया को 4 गुना कर दें तो क्षेत्रफल, सॉरी हाँ, एरिया को 4 गुना कर दें तो नया प्रतिरोध कितना होगा। अब यहाँ ऑप्शन गुने में देगा क्योंकि वैल्यू ही नहीं है, तो गुने में दोगे, 2 गुना 16 गुना 8 गुना 4 गुना। अब बताओ कितने टाइम्स हो जाएगा, गुने का मतलब टाइम्स है। अब यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू थोड़ी बताओगे, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है मेरे पास, मैं तो गुने में ही उत्तर बता पाऊंगा ना। वो मुझसे कहे कि भाई गुने गुने में मत बता, उत्तर बता पूरा, मैं कहूँगा भाई पहला तो बता, पहला कितना है। अगर कोई मुझसे कहे कि भाई तुम्हारी जेब में ना मैंने 2 गुने रुपए कर दिए, तो मैं अच्छा चलो किसी को पूछता है कि भाई हरीश की जेब में ना मैंने 2 गुने पैसे कर दिए, कितने पैसे हो गए अब। अरे मैं कहूँगा यार पहले पहले वाले पैसे तो बता। वो कहेगा नहीं बताता। मैंने कहा तो मेरे पास उत्तर नहीं है, फिर मैं कहूँगा 2 गुने ही है बस। तो भाई आप सिंपल सी बात है ना, 4 गुना कर दिया, अगर एरिया को 4 कर रहा है तो प्रतिरोध 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 16 हो जाएगा, खत्म कहानी। ये लो, अगर इसमें कोई वैल्यू दे देता, वो कहता कि मान लो फॉर एग्जांपल, वो कहता कि पहला प्रतिरोध 5 ओम है तो नया प्रतिरोध ही बताओ, तो प्रतिरोध कितना हो जाता भाई, कोई चीज पहले 5 है बढ़कर 16 गुनी हो गई तो 80 ओम हो गया। फिर उत्तर ऑप्शन ऐसे होते, अगर वो ऐसे देगा तो ऐसे, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो ऑप्शन देख के हम समझ जाएंगे। अब सभी को क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया। अगर तुम इसमें बुद्धि ज्यादा दिमाग नहीं दौड़ाओ तो फिर ये बहुत आसान है। तो कितने नोट पढ़ लिए हमने, 2 नोट पढ़ लिए। एक तो पढ़ लिया कि अगर हम किसी तार की लंबाई को n गुना कर दें, दूसरा हमने पढ़ा कि किसी तार के क्षेत्रफल को n गुना कर दें। अब तीसरी चीज एक और रह जाती है इसमें, और वो है इसकी त्रिज्या, एक त्रिज्या के साथ भी चेंज करेगा वो, तो नोट डालो 3। और वो बोलेगा कि किसी तार की, अब ऐसे ही रेडियस को चेंज करेगा। भाई रेडियस का मतलब क्या है, हालांकि देखो एरिया और रेडियस लगभग एक ही बात है, लेकिन कैलकुलेशन वाइज दोनों चीजें डिफरेंट हैं। भाई एरिया का मतलब पूरा एरिया है, पाई आर स्क्वायर आप ले रहे हो, और रेडियस का मतलब एक अलग चीज है। तो दोनों थोड़ी सी डिफरेंट थिंग है, दोनों के साथ कैलकुलेशन अलग चलती है। तो आप कहोगे, सवाल आएगा कि किसी तार की त्रिज्या, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना, किसी तार की त्रिज्या, तो जब भी मैं कोई टॉपिक पढ़ाया करूँ ना, तो अगर उसका उससे संबंध है तो ही जोड़ा करो, अगर कोई संबंध नहीं है, मैं मना कर रहा हूँ कि भाई इसको किसी से मत जोड़ो, तो मत ही जोड़ा करो। अब इसको ना सेपरेट रखना, जो भी मैं सिखा रहा हूँ आप भूल जाओगे अभी आपने क्या पढ़ा है। चीजें वहां जोड़ी जानी चाहिए जहां उनके जुड़ने से काम बन रहा हो। अगर आप जबरदस्ती जोड़ोगे तो फिर हमेशा कंफ्यूजन में रहोगे। जोड़ना नहीं है दो चीजों को, जब तक मैं ना कहूं, तो इसको जोड़ना मत। किसी तार की त्रिज्या n गुनी बढ़ाने पर प्रतिरोध, अब याद रखना कि यहाँ n की पावर 4 गुना बढ़ेगा, और सॉरी बढ़ेगा नहीं, यहां बढ़ाने पे घटेगा, ठीक है भाई, यहां बढ़ाने पे घटेगा। अब ये मत याद रखना जी वहां तो बढ़ाना बताया था, अरे भाई उसका एक अलग रीजन है, इसका कुछ अलग रीजन है। तो यहाँ याद रखना पहली बात तो, वहां n गुने पे n स्क्वायर गुना चेंज हो रहा था, लेकिन यहाँ n गुने पे n की पावर 4 गुना चेंज हो रहा है। और दूसरा यहाँ संबंध उल्टा है, वहां दोनों में आप देखो लंबाई और क्षेत्रफल में बढ़ाने पे बढ़ेगा, तो ये कहना शायद, या बात आप समझ जाओगे, कहने की जरूरत नहीं है कि घटाने पे घटेगा भी, लेकिन यहाँ उल्टा है, यहाँ बढ़ाने पे घटेगा। मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ, बढ़ाने पर यहाँ घटेगा, है ना। अगर त्रिज्या को बढ़ाओगे तो प्रतिरोध घटेगा। आप कहोगे कि ऑन इंक्रीजिंग रेडियस n टाइम्स resistance will decrease, resistance will decrease by n की पावर 4 टाइम्स। तो एक बात मैं बोल रहा हूँ, दूसरी आप समझ जाओ। भाई मैं कहता हूँ बढ़ाने पे घटेगा, अगर मैं n गुना बढ़ाने पर कहता हूँ घट रहा है प्रतिरोध, अगर मैं रेडियस को n गुना बढ़ाने पे प्रतिरोध को घटना बता रहा हूँ, तो आप समझ जाना कि अगर रेडियस को n गुना घटाया जाए तो रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ जाएगा। उल्टा रिलेशन आप याद भी रखना साथ में। अब देखो जैसे क्वेश्चन आ जाएगा कि
10 ओम के तार की त्रिज्या 2 गुनी करने पर नया प्रतिरोध कितना होगा? नया प्रतिरोध बताओ। यानी अ वायर या रेडियस ऑफ 10 ओम वायर is doubled, find new resistance। ठीक है, बताओ नया प्रतिरोध। तो इसके ऑप्शंस हैं आपके अब ध्यान से सुनना, अब बहुत ध्यान से उत्तर करना है आपको। इस सवाल में थोड़ा सा ध्यान से करना। 40 ओम या 2.5 ओम या 2 ओम या 4 ओम, थोड़ा सा भाई ध्यान से करना, थोड़ा सा प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से। अब आपको, अरे यार तुम थोड़ा ध्यान से क्यों उत्तर नहीं कर रहे हो? सुनो भाई सुनो। अब यहां देखो, त्रिज्या 2 गुने का मतलब क्या होता है भाई? गुने का मतलब बढ़ाना होता है। अगर वो कहता कि त्रिज्या 1/2 कर दी जाए तो घटा रहा है, और अगर 2 गुना कह रहा है तो वो बढ़ा रहा है। भाई त्रिज्या को 2 गुना बढ़ाने पर मतलब n की वैल्यू है यहाँ पर 2। अब रेजिस्टेंस जो है, प्रतिरोध जो है, वो कितने गुने से चेंज होगा? n की पावर 4 गुने से, यानी 2 की पावर 4 गुने से चेंज होगा। 16 गुना हो जाए। लेकिन सुनो, तुमने क्या किया है? तुमने त्रिज्या को बढ़ाया है। अगर रेडियस को तुमने 2 गुना बढ़ाया है तो भाई प्रतिरोध 16 गुना घटेगा, उल्टा चलेगा। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ऑप्शन ऐसे होते कि भाई कितने गुना घटेगा बढ़ेगा, 16 गुना बढ़ेगा 16 गुना घटेगा, तो मैं उस हिसाब से उत्तर लगाता। अब वो एग्जैक्ट वैल्यू पूछ रहा है, तो भाई नया रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? आप कहोगे भैया नया प्रतिरोध यानी कि न्यू रेजिस्टेंस। अगर मुझे बताओ कोई चीज पहले 10 है, ठीक है, अब वो 16 गुना घट रही है, तो गुणा करोगे कि भाग करोगे? अगर बढ़ रही है तो गुणा कर देते हैं, और भाई घटेगी तो घटने का मतलब तो डिवाइड कर रहे हो ना, छोटा होता है ना डिवाइड से कुछ भी। तो 16 गुना घटने का मतलब है आप इसमें 16 का भाग करोगे, तो ये हो जाएगा आपका 10/16। ठीक है, तो शायद ये ऑप्शन भी ना मिले, मैंने ऑप्शन ठीक नहीं रखे हैं, एक बार सही कर लेंगे, कोई बात नहीं। हाँ ठीक है, तो इसको सॉल्व करना एक बार। 0.16, जब यहाँ पॉइंट लगाएंगे 16 छिक्के 96, और 4 बचेगा, और 16 दूनी 32, 8 बचेंगे, 16 पंजे 80, तो 0.625 हो जाएगा। सॉरी, कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं है उसके लिए सॉरी, ये होगा 0 पॉइंट, एक ऑप्शन बना लेते हैं 625 ओम, और यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। कोई बात नहीं, ऑप्शन से कोई मतलब नहीं है, वो तो मैंने अपनी तरफ से रखे थे, लगाने में फॉल्ट हो गया। अगर 10 ओम का तार 16 गुना कम हो जाए तो कितना हो जाएगा? 16 से भाग कर देंगे बस। सभी को क्लियर है? अब देखो, कुछ साथी क्या गलती कर रहे हैं वो 10/16 को 1.6 लिख रहे हैं। अरे नहीं भाई, अगर ऐसे होता है ना 16/10, बटे में 10 होता है, तब एक अंक के बाद दशमलव लगता है। इस चीज को 1.6 नहीं लिखते हैं, इसको 1.6 लिखते हैं, वो गलती कर रहे हैं। देखो, अगर बढ़ाने पे बढ़ेगा तो आप गुणा कर देना, और अगर किसी चीज के बढ़ाने पे कोई चीज घटती है तो भाग कर देना, सिर्फ इतनी सी बात है। अब इनको ना रिलेट करके देखो पुराने वाले बस दोनों सवालों से, कुछ और नहीं, कि भाई बढ़ाने पे हम क्या कर रहे थे, अगर बढ़ाने पे बढ़ती है तो गुणा करेंगे, और बढ़ाने पे घटती है तो भाग करेंगे, बस सिंपल सी बात है। अब रेडियस के घटाने पे अगर सवाल आ जाए कि भाई रेडियस को घटा रहा है, तो डेफिनेटली फिर ये बढ़ जाएगा, इसका उल्टा भी याद रखना है हमें। अगर वो कहता कि तार की त्रिज्या को 2 गुना, अब देखो ऐसा असल में ये कहना ठीक नहीं है कि 2 गुना बढ़ाना या 2 गुना घटाना। 2 गुना अपने आप में मतलब बढ़ाना है, 2 गुना घटाना ये तो उल्टी बात है। 2 गुना भी कर रहे हो घटा भी रहे हो, फिर 2 गुना किस बात का है भाई? 2 गुने का मतलब किसी चीज में 2 की गुणा कर दी, तो फिर वो घटाना हो गया क्या? नहीं। चलो, एक और सवाल देखिए आप, एक और सवाल देखिए। एक सवाल कि किसी
तार की त्रिज्या 3 गुनी करने पर, अब 3 गुने का मतलब अपने आप बढ़ाना है, गुने का मतलब गुणा करना, गुणा करना मतलब बढ़ा दिया आपने, 3 गुनी करने पर प्रतिरोध होगा। अब प्रतिरोध कितना होगा बताइए। ऑप्शन है यानी कि न्यू रेजिस्टेंस, न्यू रेजिस्टेंस इफ रेडियस ऑफ वायर इज ट्रिपल्ड। ठीक है, ऑप्शन ध्यान से सुनना, गलती मत कर देना। 3 गुनी करने पर 1/3 गुना, या 1/27 गुना, या 9 गुना, या 27 गुना। अब बताओ। अब इतना याद रखना कि देखो 3 गुनी कर रहे हैं, 3 गुने का मतलब बढ़ा रहे हैं, ठीक है। अगर रेडियस को 3 गुना कर रहे हो, 3 गुना बढ़ा रहे हो, गुने का मतलब बढ़ाना ही होता है, तो प्रतिरोध जो है वो 3 की पावर 4 से घटेगा। ठीक है, अच्छा ऑप्शन ही कोई ठीक नहीं है, सॉरी फॉर दैट भाई। 3 3 होती है 27 थी, इसको 1/81 कर लेना, तो कितना हो जाएगा। 3 की पावर 4 से घटने का मतलब क्या है, देखो या तो आप कहो कि भाई 81 गुना घटेगा, या तो आप कहो कि ऑप्शन ऐसे होते, एक सेकंड रुकना, कि 81 गुना घटेगा, या 1/81 भी तो वही चीज है, 1/81 गुना कह दो सिर्फ, या तो आप कहो 81 गुना घटेगा या 1/81 कह दो, दोनों एक ही बात है। तो या तो ऑप्शन ऐसे होता 81 गुना घटेगा, या 1/81 गुना कह दो। आप इसको ना 81 गुना नहीं कह सकते हो, केवल इसको ऐसे नहीं कह सकते हो 81 गुना, इसका मतलब है फिर 81 गुना बढ़ गया वो, लेकिन यहाँ पे तो घट रहा है ना, तो या तो 81 गुना घटना बताओ, या कहो भाई 1/81 है, ये नहीं कह सकते हो आप इस चीज, तो ये ऑप्शन करने से बचना। ठीक है भैया, अब देखो आप इसको सिंपल समझो जितना समझ सको, बाकी ये प्रश्न मत उठाओ मन में कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों हम कहीं स्क्वायर कर रहे हैं, कहीं हम क्यों 4 कर रहे हैं, कहीं हम घटा रहे हैं बढ़ा रहे हैं। फिर से मैं एक बार कंबाइन रिवीजन कराता हूँ आपका, आ जाओ। देखो 3 चीजें देखी हैं हमने, लंबाई देखी, क्षेत्रफल देखा और त्रिज्या देखी। हम कहते हैं कि अगर मान लो मैं सबको कहता हूं कि n गुना बढ़ाया जाए, अगर हर एक चीज को n गुना बढ़ाया जाए, तो मैं इफेक्ट देख रहा हूं प्रतिरोध पे, रेजिस्टेंस पे। तो लंबाई को n गुना बढ़ाने पर प्रतिरोध n की पावर 2 गुने से बढ़ जाता है, ये सिंबल क्या कहता है कि बढ़ाने पे बढ़ रहा है। अगर क्षेत्रफल को n गुना बढ़ाता हूं तो प्रतिरोध आपका n की पावर 2 गुने से बढ़ जाता है। अगर त्रिज्या को n गुना बढ़ाता हूं तो प्रतिरोध आपका n की पावर 4 गुने से घट जाता है। बस अगर ये टेबल आपने समझ ली तो जिंदगी बल्ले बल्ले है। ट्रिक से आप याद रख सकते हो लार, जो हमारे टंग में होती है, सीक्वेंस याद रख सकते हो लार। बस ऐसे याद रखो, ऊपर ऊपर n स्क्वायर है, नीचे n की पावर 4 है, शुरू किए तो दोनों सेम रिलेशन है, इसके साथ थोड़ा उल्टा रिलेशन है, बस कहानी खत्म हो गया। 81 गुना और 1/81 गुना कैसे आ जाएगा भाई, गलत बात कह रहे हो आप। 81 गुने का मतलब किसी चीज में 81 की मल्टीप्लाई कर दो, और 1/81 गुने का मतलब 81 का भाग कर रहे हो, दोनों चीजों में मतलब समझो, एक बार बैठ के तसल्ली से सोचना। गुरुजी हमने बस बढ़ने वाले सवाल किए हैं, घटने वाले क्यों नहीं किए। बढ़ने वालों में ही 10 बज गए, बढ़ने वालों में ही 1 घंटा हो गया, और खैर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप एक डायरेक्शन में कर लो, दूसरी डायरेक्शन के तो आप खुद उल्टा करना है बस, उसमें कुछ अलग से करने की जरूरत थोड़ी है। इस टेबल को आपने समझ लिया तो चीज़ें क्लियर हैं, अभी हमारा समय हो चुका है। वैसे तो उम्मीद है कि इसमें कोई डाउट बचा नहीं होगा, अगर आप इसको चीज़ों से जोड़ जाड़ के ना पढ़ें तो बहुत सिंपल सी चीज़ है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट लगता है तो एक बार ना तसल्ली से आज पढ़ना, ठंडे दिमाग से, बगैर पीछे चीज़ों से जोड़े हुए, बस इतनी मेरी रिक्वेस्ट है, पढ़ना। कोई फिर भी समस्या लगे तो कल आके एक बार मेरे से पूछ लेना, लेकिन छोड़ने की कोशिश मत करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आज आपको खूब भर भर के समझाया, फिर भी कोई थोड़ा सा भी डाउट रह गया है तो मैं और इतना ही टाइम देने के लिए इस टॉपिक को तैयार हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और अपनी एनर्जी हम लगाएंगे, टाइम लगाएंगे, बट इसको करके रहेंगे, क्योंकि इसके सवाल पेपर में आते हैं, आप देखेंगे भर भर के सवाल आते हैं। ठीक है, बस दिमाग ज्यादा इधर उधर मत दौड़ाना, जितना मैं कह रहा हूँ उतना कर लेना। ये मत कहना जी क्यों आया जी, वहां तो ऐसे बताया था, यहाँ तो ऐसे बताया था, नहीं, बस जितना कहा जा रहा है उतना कर लो, सवाल टक से आएगा।
इन चीज़ों का मज़ा आपको तब चलेगा जब पेपर में सवाल आएगा और टक से बना के आप बढ़ जाओगे और साइड वाले रो रहे होंगे, अरे बहुत हार्ड न्यूमेरिकल पूछे गए। इन चीज़ों का असर आपको तब दिखेगा कि वो जो भाई वहाँ खड़ा हुआ कहता था कि ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, ज़्यादा मत सोचो, उन चीज़ों का पेपर में कोई लेना देना ही नहीं होता। पेपर में इतना समय थोड़ी है कि प्रूफ कर करके दिखाओ। कुछ साथी डिमांड करते हैं प्रूफ कर दो जी, अभी पेपर में प्रूफ नहीं आते, कोई ज़रूरत भी नहीं है, सीधा याद करके चलेंगे। ठीक है जी, चलो। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें नहीं है जो याद करनी है, ज़्यादातर चीज़ तो मैं आपको समझा ही रहा हूँ, कुछ ही चीज़ें याद करने वाली हैं। मिलते हैं कल। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।